हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड द सैलिएंट फीचर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस करी है और इवन काफ़ी लंबी क्लासेस, बहुत सारे वीडियोस मैंने केवल डीएनए पे डाले हैं। डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसके टाइप्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। आज हम लोग थोड़े से आगे बढ़ के आए हैं और हम लोग डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डिस्कस करेंगे, फिर सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए को देखेंगे। तो आप देखिए पे आप सोच रहे होंगे कि आज के टाइम पे मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ। मैं ये वीडियो बहुत आसानी से लैपटॉप पे या फिर टैबलेट पे बना सकती हूँ, बट ये मेहनत मैं इसलिए करती हूँ कि ये करने से मुझे भी बहुत बार रिवाइज हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है जब इमेज से अगर मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दूँ ना, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ इमेज लिया और डायरेक्ट आपको इमेज से एक्सप्लेन कर दूँ, तो वो चीज़ें ऊपर ही ऊपर चली जाएगी, वो चीज़ें दिमाग में नहीं रुकती। इसलिए मेरा ये मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं बायोलॉजी में, अगर आप सीरियस है किसी भी पर्टिकुलर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उस पर मेहनत कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। कंसेप्ट केवल पढ़ लेना ही नहीं होता है, उसको बार बार रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल न्यू टॉपिक पढ़ने से कभी कुछ नहीं हो सकता। रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिवीजन मेक्स अ मैन मीन्स वी कैन से शार्प। आप रिवीजन जितना करोगे आप उतने शार्प होते जाओगे। खैर, लीक से हट के बातें ज़्यादा नहीं, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अभी हम लोग डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करते हैं। जो सबसे लेफ्ट में आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोटाइड का चेन बनाया है। एक चेन मैंने ब्लैक से बनाया है, एक चेन न्यूक्लियोटाइड का मैंने ब्लू से बनाया है। अब देखो, यहाँ से समझना कि ये डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है। एक स्ट्रैंड आप देखो ब्लैक का है, एक स्ट्रैंड आपको ब्लू का है, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड के एक न्यूक्लियोटाइड में आप बीच में देख रहे होंगे क्या है, सुगर है। फिर राइट साइड में देख रहे होंगे क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, और इस यही शुगर के साथ फॉस्फेट भी जुड़ा हुआ है, तो वो एक न्यूक्लियोटाइड है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से क्या है, अटैच्ड है। फिर तीसरा भी न्यूक्लियोटाइड उससे अटैच है। यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड को हम लोग कैसे पहचानेंगे, नाम कैसे दे सकते हैं? तो नाम नेमिंग जो की गई है ना, वो नाइट्रोजनस बेस पे की गई है। जैसे टी है, ए है, सी है, जी है, वैसे ही ATGC है। ये जो नाम दिया गया है स्पेशली क्योंकि शुगर और फॉस्फेट तो सब में सेम है, क्या डिफरेंट है? तो सबका नाइट्रोजनस बेस, तो उसी से हम लोग नाम देते हैं इसको, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि अगर आप देख रहे हो तो आप देखते होंगे ब्लैक वाले चेन में सबसे ऊपर 3' लिखा हुआ है, जबकि ब्लू वाले चेन में सबसे ऊपर 5' लिखा हुआ है। बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे तो डीएनए जो होता है ना, एक पोलर चेन है, इसमें पोलैरिटी है। 5' to 3' और 3' to 5, एक पोलैरिटी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोनों स्ट्रैंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप शुगर के डायरेक्शन से समझ सकते हो कि दोनों का जो स्ट्रैंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलली होता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, वो एंटी पैरेलल है। तो डीएनए को यूजुअली हम लोग डिफाइन ही करते हैं डबल स्टैंडर्ड एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये एक चीज़ आपको पता है, तो डायरेक्शन पता चल गया कि थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और वही जो है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से क्या करता है, अटैच करता है। एक बात मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडिशनल बता दूँ कि आरएनए के केस में OH ग्रुप सेकेंड कार्बन पे भी होता है, थर्ड कार्बन के साथ साथ सेकेंड कार्बन पे। तो फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ ऐड हो, सेकेंड कार्बन के साथ, ये थर्ड कार्बन के साथ, ये कुछ फिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से आरएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा कम स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैंने एक्स्ट्रा बताया। अब इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि प्यूरीन का हमेशा बेस पेयरिंग पायरीमिडीन के साथ हो रहा है। अगर आपको याद हो तो याद होगा एडिनिन ग्वानिन प्यूरीन होता है, साइटोसिन थाइमिन पायरीमिडीन होता है। तो यहाँ पे देखो, थाइमिन अगर पायरीमिडीन है तो एडिनिन क्या है, प्यूरीन है। इस दोनों की बेस पेयरिंग हो सकती है, थाइमिन की एडिनिन के साथ, एडिनिन की थाइमिन के साथ। ये फिक्स है, याद कर लेना कि एडिनिन की पेयरिंग हमेशा थाइमिन के साथ होगी और थाइमिन की बेस पेयरिंग हमेशा एडिनिन के साथ होगी। वैसे ही ग्वानिन की बेस पेयरिंग साइटोसिन के साथ और साइटोसिन की बेस पेयरिंग ग्वानिन के साथ होगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो पाता है कि डीएनए का जो एक यूनिफॉर्मिटी होती है उनके स्ट्रक्चर में, यूनिफॉर्म होता है, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं होता, एक बैलेंस बना रहता है थ्रू आउट द चेन। ये एंटी पैरेलल पोजिशन में
रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए और टी के बीच में मैंने दिखाया है 2 डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाया है, 2 लाइन दिखाया है, जो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। फिर वही Cg में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यूजुअली Cg की जो बेस पेयरिंग होती है ना, वो At के बेस पेयरिंग से थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांगर होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इसी न्यूक्लियोटाइड को हम लोगों ने यहाँ पे बहुत जनरल एक नॉर्मल डीएनए का क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखाया है। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर क्यों दिखाया है कि आप जो ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर देख रहे हो ना नाइट्रोजनस बेस का, एक्चुअल में ये क्वाइल्ड ही रहता है। ये स्ट्रेट एंटी पैरेलल चेन नहीं है, ये राइट हैंडेड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। राइट हैंड से इसकी क्वाइलिंग होती है, राइट हैंडेड साइड से। और ये क्या है, एक एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। पैरेलल का मतलब पैरेलल, कहीं पे भी ये 2 चेन आपस में मिल नहीं रहे हैं, बस ये घूमे हुए हैं। तो आपको लग सकता है ऐसा कि कहीं पे ये पॉइंट मीट कर रहा है, बट इट नेवर मीट्स, राइट। अब देखो ये इसमें भी पोलैरिटी आपको दिख रही है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसमें भी पोलैरिटी आपकी है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे, इन स्ट्रक्चर के बेसिस पे डीएनए का कुछ सैलिएंट फीचर्स बताया गया है, जिस सैलिएंट फीचर्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, सबको कंबाइंड करके, सारे फीचर्स को कंबाइंड करके एक सैलिएंट फीचर बताया गया है कि डीएनए में ये सारे सैलिएंट फीचर्स हैं। अगर आप 5 पॉइंट से याद कर लें तो खुद ब खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप इसका नोट बना लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। पहला क्या है कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। हाँ बच्चों, डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है हम लोगों ने कई बार बनाया हुआ है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन का ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, ठीक है। और ये 2 डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिर्फ चेन ही नहीं होता, डबल स्ट्रैंडेड होता है, एंटी पैरेलल होता है। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो पहला सैलिएंट फीचर्स यही है जो मैंने पहले भी बताया है। दूसरा है एंटी पैरेलल पोलैरिटी, बहुत सिंपल है। अगेन हम लोगों ने बताया कि 3 डीऑक्सीराइबोस शुगर पे जो 3rd प्राइम कार्बन है उस पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो कि हमेशा फ्री होता है फॉस्फेट ग्रुप के ऐड होने के लिए, हमेशा फ्री होता है। तो जो एंड इसका फ्री है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला, वो हमेशा 3 प्राइम होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला जो है 3rd कार्बन, वो हमेशा 3 प्राइम होगा। और जो फॉस्फेट ग्रुप वाला एंड फ्री रह गया, जो फॉस्फेट जैसे देख लो सामने, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है राइट साइड वाला ब्लू कलर वाला, उसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो वो हमेशा 5th कार्बन पे होने की वजह से 5 प्राइम एंड उसका ओपन है, ठीक है। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रन करता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन। और ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखो तीसरा पॉइंट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैंने पहले भी बताया है आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड इस हेलिकल स्ट्रक्चर को, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किसके बीच में बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में। केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, तो पढ़ा होगा। ये क्या कर रहा है, इसको स्टेबल बना रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो देखो किसके बीच में हो रहा है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में। बट साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगी कि ये दोनों चेन जो होता है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होता है मैं आपको बता दूँ। अगर मैंने आपको डीएनए का एक चेन दे दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और आपने पता लगा लिया कि उसका सीक्वेंस क्या है, ATGC है या CGTA है या CCGG है, अगर आपको एक का सीक्वेंस पता चल गया तो आप दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री खुद बता देंगे कि जहाँ पे G है वहाँ उसके सामने C होगा, जहाँ पे T है उसके सामने A होगा। और इस तरीके से आप दूसरे चेन की कॉम्प्लीमेंट्री बता देंगे। आजकल तो आपने सुना होगा कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है, डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। डीएनए चेन का जो सीक्वेंस किया जाता है ना, वो इसी पे बेस्ड है। इवन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन के डीएनए की भी सीक्वेंसिंग की गई है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रैंड, ये इतना आसान क्यों हुआ, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड कम्प्लीमेंट्री। अगर आपको एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता है तो आप दूसरे का क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैंने एडिशनल बताया है, इसको आप कहीं पर नोट कर लेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट मैंने बताया है कि इसकी क्वाइलिंग कैसी है, राइट हैंडेड है। माय डियर स्टूडेंट्स, नीट के एग्ज़ाम में भी आपको डायरेक्शन पूछता है, क्योंकि बहुत सारे हेलिक्स ऐसे भी होते हैं जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं, कुछ राइट हैंडेड होते हैं। तो आपका जो ये डीएनए है ना, बी डीएनए जो होता है वो मेनली राइट हैंडेड हेलिक्स है, इसको याद रखिएगा। इसका जो पिच होता है ना वो 3.4 नैनोमीटर होता है। 3.4 नैनोमीटर आपको पता होगा, 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। इसकी पिच मतलब इसकी जो ऊंचाई होती है, एक पूरा जो 10 बेस पेयर जो है, 10 बेस पेयर का एक टर्न होता है डीएनए में। डीएनए में 10 बेस पेयर का क्या होता है, एक टर्न होता है, ठीक है। और एक प्रॉपर 10 बेस पेयर का जो एक प्रॉपर टर्न होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बताया, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ये बनता जाता है, ये जो आपका एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है ये क्वाइल्ड बनता जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है एडेनिन थायमिन के बीच में और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में, एंड वाइस वर्सा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, इस डबल हेलिक्स को क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को समझा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसका हेलिकल फॉर्म एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे उसको स्टेबलाइज करता है। आई होप ये बहुत ही ध्यान देने वाले टॉपिक है, इस पे इसकी स्टडी कीजिए प्रॉपर, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, बाय बाय।